Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the first video of the chapter Comparative Statement of Companies. आज बेटा आपको मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो कंपनी है उसकी मैंने पहले आपको बैलेंस शीट सिखा दी किस तरह से बनती है और इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं। आज जो है मैं ये चैप्टर करा रही हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसके अंदर जो भी कंपनीज है उनको कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो बनानी होती है, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। तो अब आज मैं करवाने जा रही हूँ, पहले वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट सीख लीजिए। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट जो क्वेश्चन में डेट होगी वो लिखेंगे। फॉर्मेट क्या है इसका बेटा, पहले पर्टिकुलर्स फिर नोट नंबर, पहले हम अमाउंट प्रीवियस ईयर का लिखेंगे, फिर अमाउंट करंट ईयर का लिखेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर से हमारा जो करंट ईयर की परफॉर्मेंस है कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। लास्ट में कॉलम बनेगा परसेंटेज चेंज का कि कितना परसेंटेज चेंज आया हमारी परफॉर्मेंस में कंपनी की। जो पिछली बैलेंस शीट की वो थी आइटम्स थी उसका करंट ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स को 1 नाम दे देते हैं, अमाउंट प्रीवियस ईयर को 2 लिख देते हैं, करंट ईयर को 3 और एब्सोल्यूट चेंज को 4 नंबर दे देते हैं और 5 नंबर देते हैं परसेंटेज चेंज को। जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है उसको हम ए लिख देते हैं, फिर करंट ईयर का अमाउंट को हम बी दे देते हैं नाम। जो सी है फोर्थ जो कॉलम है फोर्थ में हम सी का फार्मूला बी माइनस ए करते हैं कि जो हमारी करंट ईयर की जो अमाउंट होगा प्रीवियस ईयर की अमाउंट से डिफरेंस लेंगे, यानी कि करंट ईयर की अमाउंट में से हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट माइनस कर देंगे। और डी हम अगला कॉलम लिखेंगे, डी मींस सी अपॉन ए इंटू 100 की जो हमारा सी आंसर आया है, जो इंक्रीज या डिक्रीज आया है अपॉन ए मतलब कि जो बेस ईयर हमने प्रीवियस ईयर लिया है इंटू 100 की हमने प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करना है कि हमारा जो परसेंटेज चेंज कितना आया है, तो वो देखना है। तो अभी मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बता रही हूँ, तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिर याद हो जाएगा जो कि मैंने कहानी की फॉर्म में आपको समझाया था। तो नंबर 1 है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आता है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। ये मैंने आपको बताया था ये 2 तरह का होता है, एस आर मतलब श्री राम, ऐसे याद कराया था। एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल की हम आइटम यहाँ लिख देंगे, पहले प्रीवियस ईयर की आइटम लिखेंगे, फिर करंट ईयर की आइटम लिखेंगे, फिर ये ए है ये बी है। तो सी कैसे निकालेंगे, जो हमारा करंट ईयर की आइटम में से प्रीवियस ईयर की आइटम को माइनस कर देंगे, तो यहाँ अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद डी कैसे लेंगे, जो हमारा सी आया है इंटू 100 अपॉन ए कर देंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस में भी यही करेंगे, जो पहले प्रीवियस ईयर की आइटम है वो लिख देंगे, करंट ईयर की आइटम लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे प्रीवियस ईयर की आइटम और करंट ईयर की आइटम का डिफरेंस लेंगे, यानी कि बी में से ए माइनस करके लिख देंगे, फिर परसेंटेज चेंज क्या है वो लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जो सी का आंसर है इंटू 100 अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद हम नंबर 2 लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज 2 तरह की मैंने आपको बताई थी, एल याद करो, मैंने बोला था लल्लू लाल, ऐसे याद कराया था। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें भी यही है, पहले प्रीवियस ईयर की आइटम लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग में, फिर करंट ईयर की लिखेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके यहाँ लिख देंगे। परसेंटेज इन कैसे है, जो ये आइटम आई है सी इंटू 100 अपॉन ए लिख देंगे। इसको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगी, पहले अभी मैं आप इसको फॉर्मेट सिखा रही हूँ। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन में पहले हम प्रीवियस ईयर की प्रोविजन का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ करंट ईयर का लिखेंगे, फिर करंट ईयर में से प्रीवियस माइनस कर देंगे, फिर दोनों का जो ये सी आंसर है सी इंटू 100 अपॉन ए लिख देंगे। उसके बाद हमारी जो थर्ड है वो है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी जो है मैंने आपको शॉर्ट वर्ड यूज किया था टोस, TOSS, टोस। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लिखनी है। सबसे पहले हमने पहले प्रीवियस ईयर की अमाउंट लिखी, फिर करंट ईयर की अमाउंट लिखी, फिर डिफरेंस दिया, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर दिया, फिर उसके बाद जो ये है ये आंसर कैसे आएगा, सी इंटू 100 अपॉन ए, वो अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल प्रीवियस ईयर का लिखा, फिर करंट ईयर का लिखा, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके ये लिख देंगे, फिर हम ये कैसे निकालेंगे, ये जो सी आया है इंटू 100 अपॉन ए। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, पहले प्रीवियस ईयर की, फिर करंट ईयर की, फिर करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे। अच्छा मान लो करंट ईयर का अमाउंट कम हो प्रीवियस का कम हो, तो ब्रैकेट में आएगी एब्सोल्यूट चेंज डिक्रीज में आएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी वो डिक्रीज में ही आएगा। कैसे आएगा ब्रैकेट में, जैसे ट्रेड पेबल मैंने बताया आपको, जैसे ये आया माइनस में, मान लो तो यहाँ पे माइनस में परसेंटेज चेंज आएगा, सी इंटू 100 अपॉन ए लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं
अदर करंट लायबिलिटी की वो भी वही है कि प्रीवियस ईयर के आइटम लिख लेंगे, करंट ईयर की लिखेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे, फिर ये कैसे आएगा, ये आएगा C/A इंटू 100। उसके बाद हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात करते हैं, पहले प्रीवियस ईयर का ले लेंगे, फिर करंट ईयर का ले लेंगे, फिर करंट ईयर में से प्रीवियस माइनस करके ये आ जाएगा, फिर डी कैसे लेंगे हम, C इंटू 100/A करके। तो उसके बाद हम टोटल करेंगे, जो हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल है प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये आ जाएगा C, और डी कैसे लेंगे, C/A इंटू 100। तो ये कौन सी साइड थी बेटा, ये थी लायबिलिटी साइड। अब आपको मैं एसेट साइड समझा रही हूँ। अब बेटा हम उसके बाद एसेट्स के बारे में बात करेंगे, जहां हमारी लायबिलिटीज खत्म हुई उसी के नीचे लिखेंगे नंबर 2 एसेट्स। आपको पता है एसेट्स दो तरह की होती है, एक नॉन करंट एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट जो है वो तीन तरह की होती है, एक फिक्स एसेट, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब फिक्स एसेट भी दो तरह की होती है, आगे टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। यहाँ पे वही लिखेंगे, टेंजिबल एसेट में पहले प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखेंगे, फिर करंट ईयर का अमाउंट लिखेंगे, फिर करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट डिफरेंस ले लेंगे, चेंज आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। फिर डी कैसे निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बताया, C इंटू 100/A। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट में भी हम ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे कि एक पहले प्रीवियस ईयर की आइटम लिखी, फिर करंट ईयर की आइटम लिखी, फिर डिफरेंस ले लेंगे दोनों का, मतलब कि B-A ले लेंगे, फिर डी का फार्मूला C/A इंटू 100 हो जाएगा। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में पहले प्रीवियस ईयर आइटम लिख ली, फिर करंट ईयर आइटम लिख ली, फिर करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके थर्ड इस कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज कैसे लेंगे, जो ये आंसर आया है इंटू 100 ये आ जाएगा A। अब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जो है, पहले आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर की आइटम लिखी, फिर करंट ईयर की आइटम लिखी, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे, फिर परसेंटेज कैसे लेंगे, जो ये आया चेंज आया इंटू 100/A आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक कहानी की फॉर्म में ये भी समझाया था, इसके लिए वर्ड यूज किया था फाइंड लो, FIND फाइंड, लो। तो ऐसे याद कर लो बेटा, फाइंड का F ले लो फिक्स एसेट, वो टेंजिबल इनटेंजिबल होती है, N का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर लू का लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कराया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया हुआ है अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, जो उसको इसके अंदर मैंने लिखवाया नहीं, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होती हैं, कई बार वो होती है क्वेश्चन में दी, कभी नहीं भी होती। अब सेम वैसे ही है, अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस की, वो भी प्रीवियस ईयर की आइटम लिख ली, करंट ईयर की लिख ली, करंट ईयर में से प्रीवियस माइनस कर दिया, और C जो आ गया, डी का फार्मूला क्या, C/A इंटू 100। अब करंट एसेट के लिए मैंने वर्ड यूज किया था, याद करो जरा, टिस्को, TISCCO। आप देख सकते हो सारी वही एसेट्स है, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, I फॉर इन्वेंट्रीज, S फॉर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, फिर O फॉर अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो आप यही देखिए, ये सारी वही एसेट्स हैं। करंट इन्वेस्टमेंट पहले प्रीवियस ईयर की लिख ली, फिर करंट ईयर की लिख ली, फिर इन दोनों का डिफरेंस C आ गया, फिर C इंटू 100/A आ गया। सब में हमने ऐसे करना, चाहे आप इन्वेंट्रीज लो, चाहे ट्रेड रिसीवेबल हो, चाहे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लो, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस ले लो, अदर करंट एसेट ले लो, सब में पहले हमने प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है, फिर जो C है वो कैसे लिखना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे, वो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा, फिर डी का फार्मूला क्या, जो एब्सोल्यूट चेंज आ गया इंटू 100/A ले लेंगे। तो टोटल वैसे ही करना है जैसे आपको मैंने लायबिलिटीज का टोटल कराया था, वैसे इसे, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, आपको पता है। तो जो टोटल उधर आया था हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, सेम ही टोटल यहाँ पर आएगा, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का वही आएगा जो करंट ईयर में आया था, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज आ गया, तो उसके बाद ये जो C आया है इंटू 100 क्या कर लेंगे बेटा, A लिख लेंगे। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। तो अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ डीके गोयल की बुक का। आप देखिए पेज नंबर 3.4, इसके अंदर भी हमने क्या करना है, 3.22 पेज पर है। पहले ध्यान से समझो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज एज एट 31 मार्च 2017 और 16 दे रखा है, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जब भी हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ईयर सीधे दे रखे हैं कि उल्टे दे रखे हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ईयर उल्टे दे रखे हैं, तो पहले हमें उसको सीधा करना है।
तो हमें ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है। अब नॉन करंट लायबिलिटी एक ही दी हुई है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो हमने वही लिखनी है। और करंट लायबिलिटी वैसे तो 4 होती है मैंने बताया, पर इसमें एक ही दी है शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो हमने एक ही लिखना है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स दे रखी है, तो नॉन करंट एसेट में आगे सब पार्ट्स नहीं है, तो जो क्वेश्चन में दिया हमने वही लिखना है। उसके बाद हमें करंट एसेट्स दे रखी है, करंट एसेट भी सारी नहीं है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले आप सेम फॉर्मेट बनाइए जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट। अब एज एट की एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी बैलेंस शीट बनती है, एज एट। अब क्वेश्चन की आपने पहले देखना है क्वेश्चन में कौन सा ईयर दे रखा है। एक तो 2016 दे रखा है और एक 2017 दे रखा है। तो आप लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट, लिखिए 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कौन सा ईयर दे रखा है। तो अब आप देखिए, हमें 31 मार्च 2016 प्रीवियस ईयर दे रखा है और करंट ईयर 31 मार्च 2017 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर बनेगा नोट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये नहीं लिखना कि अमाउंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब आपको ईयर पता है तो आप पहले ईयर लिखेंगे। लिखिए यहाँ पर 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2017 आएगा। ये अमाउंट करंट ईयर ना लिख के आप लिखोगे 31 मार्च 2017। बाकी वही लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज, फिर वही आप करोगे। जो पर्टिकुलर्स है उसको 1 दोगे नाम, जो प्रीवियस ईयर है उसको 2 लिखेंगे और जो करंट ईयर है उसको हम 3 लिखेंगे और जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको हम 4 लिखेंगे और जो परसेंटेज चेंज है उसको हम लिखेंगे 5। फिर आप जहां पर 2 लिखा है यानी कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें आप लिखेंगे ए, करंट ईयर में लिखोगे जो 2017 है क्वेश्चन के हिसाब से उसमें लिखोगे बी, फिर जो एब्सोल्यूट चेंज है उसमें आप सी लिखोगे, सी का फार्मूला भी लिखोगे बी माइनस ए, ठीक है बेटा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप डी लिखोगे लास्ट कॉलम में, परसेंटेज चेंज वाले कॉलम में डी का फार्मूला है सी अपॉन ए इंटू 100। फिर एक और लाइन लगा दोगे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, जैसे ये लगाई हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब आप क्या करोगे, जो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एब्सोल्यूट चेंज है उसमें आप रुपीज लिखोगे तीनों कॉलम में और लास्ट वाले कॉलम में आप परसेंटेज चेंज लिखोगे। अब आप क्वेश्चन को फिर आगे पढ़ोगे, क्या दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में। सबसे पहले नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखा है, हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो वहीं से देख देख के लिखते रहेंगे। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, ये भी हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड आपको पता है 2 तरह का होता है, क्वेश्चन में दिया भी हुआ हमें, ये 2 तरह का है। एक तो है बेटा शेयर कैपिटल, एक है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप ध्यान से देखिए, जो प्रीवियस ईयर है उसका अमाउंट कितना है। पहले मैं शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रही हूँ। जो प्रीवियस ईयर में शेयर कैपिटल थी वो थी 5 लाख, तो पहले प्रीवियस ईयर में आप लिख लीजिए 5 लाख। करंट ईयर में कितनी है बेटा, दैट इज ऑफ रुपीज 8 लाख, ठीक है। तो कितना चेंज आया, आपका फार्मूला सी का क्या है, बी माइनस ए, 8 लाख में से 5 लाख गए तो कितना हो गया 3 लाख, ठीक है। डी का फार्मूला क्या है, सी अपॉन ए इंटू 100। सी का आंसर आया 3 लाख अपॉन ए 5 लाख, तो 60 आ गया। आपने आगे परसेंट नहीं लिखना क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ। प्रीवियस ईयर में रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख था, करंट ईयर में भी 1 लाख है, तो कोई भी चेंज नहीं आया, आपने यहाँ पर डैश लिख देना है। उसके बाद नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज। अब वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटीज 2 होती है, एक लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स होती है, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन होती है, पर आपने क्वेश्चन में देखना सिर्फ एक ही बताई गई है, तो आपने एक ही लिखनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है बेटा, पहले आप प्रीवियस ईयर की लिखोगे। प्रीवियस ईयर हमारे पास क्वेश्चन में 31 मार्च 2016 है, वो है बेटा हमारे पास 3 लाख। करंट ईयर में क्या है अमाउंट 4 लाख है, तो कितना चेंज आ गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले 3 लाख थी, 4 लाख हो गई, तो कितनी बढ़ गई है 1 लाख से, क्योंकि बी माइनस ए करेंगे तो 1 लाख आ गया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 1 लाख ऊपर लिखेंगे इंटू 100 अपॉन ए कितना है 3 लाख है, 33.33 आ जाएगा आपका, 33.33 ये परसेंटेज चेंज आ गया। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं प्रीवियस ईयर से हमारी करंट ईयर में परफॉर्मेंस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, और परसेंटेज चेंज कितना आया है। अब नंबर 3 लिखिए, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, वैसे तो करंट लायबिलिटी मैंने आपको 4 बताई हुई है, क्या बताई हुई है, टोस, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, एज फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और एज फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। पर इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ही दी हुई है, तो आप शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ही लिखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है बेटा, अब आप देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्रीवियस ईयर में कितनी थी, ये थी बेटा पहले हमारी 1 लाख, अब करंट ईयर में कितनी हो गई है 2 लाख हो गई है, तो कितनी चेंज हो गई है 1 लाख चेंज हो गई है, तो आप यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे। अब देखने से ही पता चला, अगर आप लेते हो सी 1 लाख इंटू 100 को 1 लाख, तो 100% आ जाएगा, आप 100 लिख देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आप टोटल कर दोगे, ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा, टोटल इवन की क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका टोटल 10 लाख, 10 लाख दे रखा है बेटा, पहले आप टोटल लिख लीजिए 10 लाख। जो करंट ईयर है उसमें कितना टोटल आया है, दैट इज 15 लाख, तो कितना चेंज आ गया बेटा आपका 5 लाख, 5 लाख चेंज आ गया। तो फार्मूला तो वही रहेगा ना बेटा, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, 15 लाख माइनस 10 लाख, तो जो 5 लाख है वो ऊपर आएगा इंटू 100 अपॉन 10 लाख। ठीक है, 50 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 50। ये कौन सी साइड कंप्लीट हो गई है, ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। तो आप एक बार आंसर भी चेक कर सकते हैं। पहले शेयर कैपिटल का 60 है, रिजर्व एंड सरप्लस डैश है, नॉन करंट लायबिलिटी 33.33, करंट लायबिलिटी 100 है। अब आप क्या करोगे बेटा, अब उसी के नीचे बनाओगे एसेट्स। नंबर 2 लिखिए एसेट्स। एसेट्स 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट, एक होती है करंट एसेट्स। तो अब आपको नॉन करंट एसेट दी हुई है। अब नॉन करंट एसेट वैसे आगे 3 तरह की मैंने बताई हुई है, एक फिक्स एसेट होती है और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस होते हैं। पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ नॉन करंट एसेट ही बता रखी है। प्रीवियस ईयर में बेटा 4 लाख है, करंट ईयर में 6 लाख है, तो कितनी चेंज आ गई 2 लाख चेंज आ गई, तो आप 2 लाख लिख देंगे। अब जो डी का फार्मूला क्या था, सी अपॉन ए, देखने से वैसे पता चल रहा है 2 लाख ऊपर आना है, 4 लाख नीचे आएगा, इंटू 100, सारी जीरोस कट जाएंगी, 50% आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिए 50। उसके बाद हमारी जो है करंट एसेट्स आएगी। करंट एसेट वैसे मैंने आपको बता रखा है, टिस्को वर्ड यूज किया था, TISCCO, तो टिस्को है। टिस्को में वैसे आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, आई फॉर इन्वेंट्रीज होता है, और एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस होता है, सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट होता है, ओ फॉर अदर करंट एसेट होता है। पर इस क्वेश्चन में हमें 3 ही दे रखे हैं, तो आपने 3 ही लिखनी है। आप लिखिए नंबर 2 करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट में पहले है हमें इन्वेंट्रीज दे रखी है, आप इन्वेंट्रीज लिखेंगे सबसे पहले। इन्वेंट्रीज हमें प्रीवियस ईयर में कितनी दे रखी है बेटा, दैट इज 2 लाख।
ध्यान से देखिए, पिछले साल 2 लाख थी हमारी इन्वेंट्रीज, अब कितनी हो गई है, अब हमारी 3 लाख हो गई है। तो बढ़ गई है हमारी इन्वेंट्रीज 1 लाख से। तो थर्ड जो ये कॉलम बना रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज का, वहां 1 लाख लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। पहले ऊपर क्या लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे इंटू 100 अपॉन 2 लाख। देखने से ही पता चल रहा है कितने परसेंट आने वाला है। ये जीरोस कट कर दो, 50% ही आएगा। ठीक है, नॉन करंट एसेट 50 थी, इन्वेंट्रीज भी हमारी क्या आ गई, 50 आ गई। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, पर आप क्या करोगे, आप अगले पेज, और मान लो आपका पेज खत्म हो जाता है तो आप अगले पेज पे करेंगे। अब मैं यहीं पर करने वाली हूँ। हमारी कितनी आइटम्स पड़ी हैं अभी 2 आइटम्स पड़ी हैं, तो उसी के नीचे लिखेंगे आप बेटा। अब यहाँ पर आगे बी पार्ट दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज के नीचे क्या दे रखा है बेटा, इन्वेंट्री के नीचे हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स। हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें, देखिए दैट इज ऑफ ₹3 लाख। प्रीवियस ईयर में 3 लाख था, अब 4 लाख हो गई हमारी। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गई है, 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख आ गया। अगला आएगा 1 लाख इंटू 100/3 लाख, 33.33। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट आइटम है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो कितना दे रखा है आप देखिए बेटा, दैट इज ऑफ ₹1 लाख। प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, करंट ईयर में कितना आ गया, 2 लाख आ गया। तो डिफरेंस कितना है, 2 लाख में से 1 लाख गए तो 1 लाख, फिर 1 लाख इंटू 100/1 लाख 100 आ जाएगा। फिर हम जैसे लायबिलिटीज का टोटल किया था वैसे ही आप एसेट का भी क्या करोगे, टोटल करोगे। टोटल ऑलरेडी गिवन है आपको, आप देख भी सकते हैं। एसेट्स का जो टोटल होगा वही लायबिलिटीज और कैपिटल का होगा, यही अमाउंट आएगा सेम। पहले का 10 लाख और दूसरे का 15 लाख। फिर कितना चेंज आ गया बेटा, 5 लाख चेंज आ गया। फिर 5 लाख इंटू 100/10 लाख, ये आ जाएगा बेटा 50%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बेटा आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ, पर क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। इसमें भी ईयर क्या दे रखे हैं, उल्टे दे रखे हैं। पहले 31/12/2017 दे रखा है, फिर 31/12/2016 है। अब फिगर्स हमें लैक्स में दे रखे हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो रुपीज इन लैक्स, है ना। इसमें शेयर कैपिटल दे रखी है। इन्वेस्टमेंट हमारी कहाँ आ जाएगी, नॉन करंट एसेट में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी में। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट में। करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में ही आएगी। रिजर्व जो है हमारा कहाँ पर आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड में। टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल एसेट नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट में आएगा। मतलब सेकंड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, ऐसी आइटम्स दे रखी हैं। तो हम आप पहले क्या करेंगे, पहले आप वो बनाओगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। लिखिए नंबर 2, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सॉरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बाई चांस इस क्वेश्चन में भी हमें ईयर यही दे रखे हैं, तो लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। फॉर्मेट सेम बनेगा बेटा। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, पहले 31 मार्च 2016 बनेगा, फिर 31 मार्च 2017 बनेगा। फिर आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट चेंज बनाओगे। एब्सोल्यूट चेंज के बाद आप परसेंटेज चेंज बनाओगे। तो आप पर्टिकुलर्स को 1 दोगे नाम, और जो प्रीवियस ईयर है 2016 उसको 2 दे दोगे, 2017 को 3 दे दोगे, और फिर जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको 4 दे देंगे नंबर, 5 नंबर दे देंगे परसेंटेज चेंज को। फिर आप क्या करोगे, जो 31 मार्च 2016 है उसमें ए लिख देंगे, और 17 में बी लिखेंगे, और जो एब्सोल्यूट चेंज है उसमें सी लिख दीजिए। फिर अगले कॉलम में डी लिखेंगे। सी का फार्मूला बी माइनस ए होगा, और डी का फार्मूला C/A/100 होगा। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम जो ए बी सी है उस कॉलम में रुपीज लिख देंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें क्या लिखेंगे बेटा, आप परसेंटेज लिख देंगे, ताकि आपको बार बार परसेंटेज लिखने की जरूरत
ना पड़े। अब आप पहले लिख लीजिए यहाँ ब्रैकेट में फिगर्स इन, क्वेश्चन में फिगर्स दे रखी हैं, फिगर्स इन, क्वेश्चन में देखिए फिगर्स इन लैख दे रखा है, लैक्स, तो आप ऐसे ही लिखेंगे फिगर्स इन लैक्स। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर हम लिखते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब हमें शेयर कैपिटल दे रखी है, शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व भी है। आप दूसरा लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप पहले देखिए जो प्रीवियस ईयर है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में उल्टे दे रखे हैं ये। पहले हमारी 20 थी, 20 मीन्स 20 लाख थी। अब करंट ईयर में हमारी शेयर कैपिटल 25 होगी, 25 लाख होगी, तो कितनी बढ़ गई है, 5 लाख बढ़ गई है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 5/20 इंटू 100, ठीक है बेटा, 25% आ जाएगी। आप देख सकते हैं आंसर साथ साथ, यस बेटा 25 आ गई। उसके बाद हमारी जो रिजर्व एंड सरप्लस है, आप देखिए थर्ड लास्ट आइटम है, पहले 36 थी रिजर्व, अब 40 हो गए हैं, तो कितने बढ़ गए हैं, 4। तो अब आप कैसे करेंगे, सी जो ऊपर रखते हैं 4 ऊपर रखेंगे, 36 नीचे रखेंगे, इंटू 100, 11.11 लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर नंबर 2 लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मैंने वैसे आपको बता रखी है 2 तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इसमें सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही दे रखी हैं। तो आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 9 था, 9 मीन्स 9 लाख था, अब कितना है 12 लाख है, तो कितनी इंक्रीज होगी 3। तो फार्मूला क्या लगता है डी का, C/A इंटू 100, तो आ जाएगा 33.33, लिख लीजिए 33.33। उसके बाद हमारा आता है नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन में हमें, वैसे तो मैंने आपको बोला है करंट लायबिलिटीज हमारी जो है वो 4 तरह की होती है, टोस होती है ना, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ करंट लायबिलिटीज ही बता रखी हैं। करंट लायबिलिटी पहले 15 थी, अब 12 होगी। प्रीवियस ईयर में 15 लाख थी, अब 12 लाख होगी, तो कितनी चेंज होगी, 3 लाख कम हो गई है, तो इसलिए ब्रैकेट में मैंने 3 लिख दिया। अब जो परसेंटेज आएगा वो भी ब्रैकेट में आएगा, 3/15 इंटू 100, 20 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। ये पॉइंट समझ लेना है कि पहले हमारी करंट लायबिलिटी कितनी थी, प्रीवियस ईयर में 15 लाख थी, अब 12 लाख हो गई है, तो कितनी चेंज हो गई है, करंट लायबिलिटी पहले 15 थी, देख लीजिए, अब 12 हो गई है, तो ये हमारी 3 लाख से कम हो गई है, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो भी ब्रैकेट में आएगा परसेंट, 3/15 इंटू 100, ठीक है। एक मिनट में दोबारा बताती हूँ, करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है, 12 है, -15 3/15, ठीक है, यही आएगा हमारा 20, ठीक है। एक बार मैं फिर भी देख रही हूँ, हाँ जी ठीक है, करंट लायबिलिटी 20 ही आ रही है, ब्रैकेट में आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल की। टोटल क्यों करें, क्योंकि इक्विटी लायबिलिटी का टोटल करना पड़ेगा, उसके बाद हम एसेट्स लिखेंगे। अब आप देखिए इसका टोटल कितना बनेगा, आप देखिए 80 आएगा इसका टोटल, मतलब 80 लाख आ गया, इसका 89 लाख आ गया, कितना चेंज आ गया 9। तो अब आप क्या करोगे, 9 इंटू 100/80, ठीक है, 9 इंटू 100/80, ठीक है, तो कितना आएगा, एक 0 कट गई, 90/8, तो आप करेंगे
11.25, फिर भी चेक कर रही हूं मैं, यस 11.25 आ जाएगा। ये कौन सी साइड खत्म होगी हमारी, लायबिलिटी साइड, इक्विटी लायबिलिटी साइड खत्म होगी। अब हम चलेंगे नंबर 2 एसेट्स की तरफ। ठीक है बेटा, लिख लीजिए नंबर 2 एसेट्स। एसेट्स दो तरह की होती है, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। नॉन करंट भी आगे 3 तरह की होती है, एक फिक्स एसेट्स, एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब आप देखिए इसमें पहले आप लिख लीजिए ए फिक्स एसेट्स, सॉरी सबसे पहले आप लिखिए ए नंबर 1 नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स। उसके नीचे लिख लीजिए स्मॉल ए फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट दो तरह की होती है बेटा, एक होती है टेंजिबल एसेट, एक होती है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट हमें क्वेश्चन में दोनों ही दे रखी हैं, टेंजिबल एसेट भी दे रखी है, इनटेंजिबल एसेट्स भी दे रखी है। तो अब आप क्या करोगे, टेंजिबल एसेट हमारी पिछले साल थी 40, अब है 50। टेंजिबल के सामने लिखो पहले 40 फिर 50, कितनी चेंज आ गई है, 10 चेंज आ गई है। 50 में से 40 सॉरी हाँ 50 में से 40 माइनस किया 10 हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे 10/40 इंटू 100। ठीक है, तो अब आप करिए, ट्वेंटी 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगला देखिए, इनटेंजिबल एसेट हमें कितनी दे रखी है, पिछली बार 10 थी, इस साल भी 10 है, तो कोई भी चेंज नहीं आया, डैश डैश लिख दीजिए। उसके बाद हम आगे करते हैं, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आप उसी के नीचे लिखते जाइए बेटा। उसके बाद हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, वो नंबर 2 होगा। जो नॉन करंट एसेट है उसमें मैंने बोला था वो 3 तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट सॉरी फिक्स एसेट, एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही है, जब तक कुछ ना बताया जाए कि ये शॉर्ट टर्म है तो आप उसको लॉन्ग टर्म ही मानते हो। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी है, पिछले साल कितनी थी, पिछले साल 5 थी, अब 9 हो गई है, तो कितनी चेंज होगी 4। ठीक है, तो अब कैसे लेंगे 4/5 इंटू 100, 80 आ जाएगी। ठीक है, 80 आ गई, आप लिख लीजिए 80। उसके बाद वैसे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आते हैं, यहाँ पर है नहीं, तो आप लिखोगे नंबर 2 करंट एसेट्स। करंट एसेट मैंने आपको बताई है ये 5, ये कितनी तरह की होती है, ये होती है टिस्को TISCCO, ये 6 तरह की होती है, पर आपने क्वेश्चन में देखना है कि आपकी कितनी है। पहले आप देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर एक तो इन्वेंट्रीज है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बस 2 ही हैं। तो आप लिखिए पहले इन्वेंट्रीज, ठीक है। इन्वेंट्रीज पहले कितनी थी, पहले 20 थी, अब 18 हो गई है, तो कितनी कम हो गई है, 2 कम होगी, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो 2, फिर 2/20 इंटू 100। ठीक है, ये रह जाएगी 10, ब्रैकेट में आएगा 10। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं लास्ट आइटम है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट ईयर में कितना था देखिए, लास्ट ईयर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा 5 था, अब आपका जो करंट ईयर में है वो 2 है, तो पहले 5 लिख लो फिर 2 लिख लो, तो कितना चेंज आ गया 3 का, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 में से 5 माइनस कर रहे हो, तो 3/5 इंटू 100, ये आ जाएगा 60। आप देखिए ब्रैकेट में आंसर आ भी रहा है, मैंने चेक भी कर लिया 60। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे, जो आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आया था सेम आएगा। अब आप इसको देखो, आप सेम वही अमाउंट लिखोगे, कौन से, जो हमारा टोटल आया था बेटा 80 प्रीवियस ईयर का,
89 करंट ईयर का, 9 हमारा आया था डिफरेंस, और आंसर आया था हमारा 11.25। ये कैसे आया था फिर बता देती हूँ। 9 इंटू 100/80 11.25। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, एक तो आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं उसका फॉर्मेट सीखा, और एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करा दिया आपको डीके गोयल की बुक का। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फिर अगली वीडियो में मैं आपको कंपनी की जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है वो कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।